Hello, my dear friends. In this video, I'll make you perfect in a GD group discussion on heavy school bags should be banned or not. भारी स्कूल बैग पर प्रतिबंध लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए. What do you think? आप क्या सोचते हैं? Write me in comments. इस टॉपिक के ऊपर मेन पॉइंट्स तैयार करते हैं. My dear friends, in this video, these main points will be discussed. जो आप स्क्रीन के ऊपर मेन पॉइंट्स देख रहे हैं, इन सारे पॉइंट्स के ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं और आपको मैं जीडी के लिए तैयार करता हूं. आई वांट टू टेल यू, प्लीज वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली. इस वीडियो को पूरा देखें. कंप्लीट वीडियो देखेंगे तो कंप्लीट नॉलेज आपको मिलेगा. लेट्स मूव अहेड. तो गाइस, first of all, I'll tell you introduction. The topic of banning heavy school bags is widely debated in India. ये जो टॉपिक है banning heavy school bags, ये पूरे भारतवर्ष में वाइडली डिबेटेड हो गया है और ये बर्निंग इश्यू हो गया है. हमें बच्चों के बारे में सोचना चाहिए ताकि उनका ब्राइट फ्यूचर बन सके. Some people believe that heavy school bags can harm students' health. On the other side, some people believe that carrying a school bag helps students stay disciplined and responsible. अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार होते हैं. कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि हैवी स्कूल बैग्स की वजह से बच्चों का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ रहा है, उस पर बुरा असर हुआ है. और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसा मानते हैं कैरिंग हैवी स्कूल बैग्स, भारी भरकम बैग उठाने से बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन, अनुशासन की भावना और रेस्पॉन्सिबल, एक जिम्मेदारी की भावना पैदा होती है और वो भविष्य में जाकर एक रेस्पॉन्सिबल पर्सन बन सकता है. दिस डिस्कशन विल लुक एट बोथ साइड्स टू डिसाइड whether banning heavy school bags is a good idea or not. और इस डिस्कशन में हम दोनों ही पहलू के ऊपर विचार करते हैं और ये सोचते हैं बैनिंग हैवी स्कूल बैग्स, भारी स्कूल बैग पर बैन लगाना क्या यह गुड आइडिया है या बैड आइडिया है. तो गाइज आगे बढ़ते हैं. नंबर 2 पॉइंट्स आता है. यस, हैवी स्कूल बैग्स शुड बी बैंड. इसके फेवर में क्या क्या पॉइंट्स हैं कि हैवी स्कूल बैग्स बैन होना चाहिए हमारे इंडिया में. पहला पॉइंट आता है सीरियस हेल्थ इश्यूज. जैसा कि आप जानते हैं भारी भरकम बैग उठाने से बच्चों में एक गंभीर जो स्वास्थ्य रूपी जो समस्याएं हैं वो पैदा हो रही हैं. कैरिंग हैवी स्कूल बैग्स कैन लीड to serious health issues like back pain, spinal problems and poor postures, especially in growing children. पहली बात ये आती है कि कैरिंग हैवी स्कूल बैग्स, भारी भरकम बैग उठाने से बच्चों में बहुत गंभीर समस्याएं, गंभीर बीमारियां पैदा होती हैं, जिसमें एक आता है बैक पेन. हमारे जो बच्चों की जो रीढ़ की हड्डी होती है उस पर बुरा असर होता है, स्पाइनल प्रॉब्लम्स होती हैं और पुअर पोस्चर्स. आपको पता है कि बच्चे कैसे जाते हैं, ऐसे जाते हैं और बचपन में ही उनका बुढ़ापा दिखाई देने लग जाता है और कहीं ना कहीं उनकी जो बढ़ती हुई हाइट है वो भी रुक जाती है ग्रोइंग चिल्ड्रन के अंदर. दूसरा पॉइंट आता है बैड इंपैक्ट ऑन लर्निंग. सीखने के प्रति एक बुरा असर होता है बच्चों में. ए हैवी स्कूल बैग कैन डिस्करेज स्टूडेंट्स फ्रॉम एंजॉयिंग स्कूल. भारी भरकम बैग को देखकर बच्चे के मन में स्कूल जाने की जो इच्छा होती है वो मर जाती है और वो सोचता है कि कौन जाए स्कूल इतना भारी भरकम बैग को उठा के. एज इट रिड्यूसेस देयर एंथुसिज्म फॉर लर्निंग. भारी भरकम बैग उनके जो एक जोशीलापन है उसको रिड्यूस कर देता है. इट टायर्स स्टूडेंट्स बोथ मेंटली एंड फिजिकली. और भारी भरकम बैग एक बच्चों को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से थका देता है, थकान फील करता है. तीसरा पॉइंट आता है अ न्यू एरा ऑफ डिजिटल लर्निंग. माय डियर फ्रेंड्स, आज का जमाना बिल्कुल एडवांस है. आज डिजिटल लर्निंग की तरफ हमारा देश आगे बढ़ता जा रहा है. डिजिटल टेक्स्ट बुक्स, ई बुक्स, स्मार्ट क्लासेस, लॉकर्स एंड मेनी अदर
alternatives that can reduce the need for heavy bags. जमाना एडवांस हो गया है माय डियर, तो आगे हमें एडवांस जो नया एरा आ गया है, नया युग आ गया है, उसको फॉलो करना चाहिए. चेंज इज द रूल ऑफ दिस वर्ल्ड एंड वी शुड वेलकम द गुड चेंजेस इन आवर लाइफ. और ये परिवर्तन संसार का नियम है, क्योंकि आज का जमाना हो गया डिजिटल टेक्स्ट बुक्स हमें स्कूल में लागू करना चाहिए, ई बुक्स की व्यवस्था होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासेस होनी चाहिए, लॉकर्स की फैसिलिटी होनी चाहिए, और बहुत ज्यादा अल्टरनेटिव्स हैं, बहुत ज्यादा विकल्प हैं भारी बैग को दूर करने के, और इन सभी के ऊपर हमें आगे बढ़ना चाहिए ताकि ये बच्चों को ये भारी भरकम बैग ले जाने की समस्याएं दूर हो जाए. लास्ट पॉइंट आता है नंबर 4 पॉइंट, रिड्यूस बुकिश नॉलेज, मेक स्टूडेंट मोर प्रैक्टिकल. भारी भरकम बैग उठाने से बच्चों में केवल बुकिश नॉलेज आती है, हमें बुकिश नॉलेज को दूर करना पड़ेगा. कब तक किताबी ज्ञान देते रहेंगे, बच्चों को प्रैक्टिकल कीजिए, प्रैक्टिकल नॉलेज दीजिए. स्टूडेंट्स शुड फोकस ऑन एनहांसिंग प्रैक्टिकल स्किल्स. बच्चों को अपनी जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं उसको आगे बढ़ाने के बारे में सोचना चाहिए, पेरेंट्स को सोचना चाहिए और स्कूल्स को भी सोचना चाहिए. हैवी बैग्स ओनली कैरी बुक्स which do not help in developing students ओवरऑल स्किल्स. भारी भरकम बैग्स जिसमें किताबें किताबें किताबें, बच्चा किताबी कीड़ा बन जाता है, और उससे क्या होता है कि बच्चों का जो ओवरऑल स्किल्स है, सर्वांगीण विकास है, वो नहीं हो पाता है. तो ये 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं जो बताते हैं हैवी स्कूल बैग्स शुड बी बैंड. लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं. अब हम ये पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे. नो, हैवी स्कूल बैग्स शुड नॉट बी बैंड. इसके बारे में आपके क्या क्या पॉइंट्स होने चाहिए मैं तैयार करता हूं. पहला पॉइंट आता है इंप्रूव रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसिप्लिन. भारी भरकम बैग उठाने से बच्चों के अंदर डिसिप्लिन और रेस्पॉन्सिबिलिटी की भावना पैदा होती है, ऐसा लोग मानते हैं. Carrying a school bag is a responsibility that teaches students to manage their timetable, discipline. It develops hard work and dedication. ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि जो भारी भरकम जो स्कूल बैग होता है इसमें बच्चों में जिम्मेदारी की भावना, और एक कहते हैं कि बच्चों को सिखाता है, ये हैवी बैग क्या सिखाता है कि वो अपना टाइम टेबल स्कूल बन के, बैग एक सिंबल है, एक प्रतीक है कि बैग को देखकर स्कूल जाना है, और बच्चा लगता भी है कि हाँ बैग उठा के जा रहा है. ओके, वो बात अलग है कि बैग भारी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, लेकिन बैग एक सिंबल है स्कूल जाने का. और बच्चों के अंदर एक डिसिप्लिन आता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, और में हार्डवर्क, मेहनती बनता है बच्चा, लेजी नहीं बनता है, और डेडिकेशन की भावना भी आती है. नंबर 2 पॉइंट आता है बीइंग फुल्ली प्रिपेयर्ड फॉर स्कूल, टीचर्स ऑब्जर्वेशन. बैग जो होता है जिसके अंदर सारी किताबें हो, नोटबुक्स वगैरह सब कुछ हो, उससे क्या होता है कि बच्चा पूरा तैयार होता है कि हाँ मैं तैयार हूं, और टीचर्स भी अच्छी तरह से ऑब्जर्वेशन कर सकता है. कैरिंग ऑल नेसेसरी मटेरियल्स, बुक एटसेट्रा ensures students are ready for school. बैग में सारी किताबें, सब नोटबुक ले जाने से क्या होता है कि ये एंश्योर हो जाता है कि हाँ बच्चा पूरा तैयार है स्कूल के लिए. Another thing is that teachers can check students' progress by looking their books, notebooks, etc. और टीचर्स भी, एक रेस्पॉन्सिबल टीचर होता है, वो बच्चों का जो प्रोग्रेस है वो देख सकता है कि बच्चों की हैंड राइटिंग कैसे ग्रो हो रही है, जो होमवर्क दिया वो पूरा किया नहीं किया. तो वो एक बैग के माध्यम से नोटबुक कैसे मैनेज कर रखा है, क्या लर्न किया, उनको हाईलाइट करना, क्या मेन पॉइंट्स हैं, तो टीचर का भी एक प्रॉपर ऑब्जर्वेशन होता है हैवी बैग की वजह से. नंबर 3 पॉइंट आता है लैक ऑफ रिसोर्सेज. जैसा कि अभी मैंने बताया कि डिजिटल हो गया है, लेकिन आज भी हमारे देश में ऐसी बहुत सारी स्कूल हैं जहां पर डिजिटल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है. नॉट ऑल स्कूल्स एंड फैमिलीज हैव द रिसोर्सेज ऑफ डिजिटल लर्निंग टूल्स. आज भी बहुत सारे स्कूलों में और फैमिली के पास डिजिटल लर्निंग टूल्स अवेलेबल नहीं है. ऐसी बहुत सारी फैमिलीज हैं जहां पर मोबाइल्स भी नहीं है, स्मार्टफोन भी नहीं है. लास्ट पॉइंट आता है नंबर 4 पॉइंट, फिजिकल एक्सरसाइज. कुछ लोग ऐसा मानते हैं
Carrying a school bag can be seen as a form of फिजिकल एक्सरसाइज। इससे लगता है कि हाँ, बच्चों के एक फिजिकल एक्सरसाइज होती है। हम बड़े बड़े जिम में जाते हैं, कहीं और जाते हैं, जैसे सोल्जर होते हैं, हमारे देश के जो सोल्जर होते हैं, सैनिक होते हैं, वो बड़ा भारी बैग जिसमें सारे औजार वगैरह लेके भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा माना जाता है कि हाँ, भारी भरकम बैग उठाने से बच्चों की एक्सरसाइज तो हो ही जाती है। जो लेजी बच्चे हैं उनका लेजीनेस तो दूर हो ही जाता है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स स्टे एक्टिव एंड एनर्जेटिक। ऐसा मानते हैं कुछ लोग कि भारी भरकम बैग उठाने से बच्चों में एक एक्टिवनेस और एनर्जेटिक वाली फीलिंग आती है। फाइनली, इन कंक्लूजन, हैवी स्कूल बैग्स कैन हार्म स्टूडेंट्स हेल्थ। कंक्लूजन में ये कहना चाहता हूं कि भारी भरकम बैग बच्चों का स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। सो इट्स नेसेसरी टू फाइंड वेज टू लाइटन देयर लोड। और ये जरूरी है कि ऐसे ऐसे कुछ रास्ते निकालें कि बच्चों का जो भारी भरकम बैग है उसको थोड़ा लाइटन किया जाए, हल्का किया जाए। स्कूल्स एंड पेरेंट्स should ensure that students only carry what they need। और ये बात जरूरी है कि स्कूल्स और पेरेंट्स दोनों को साथ साथ कदम से कदम मिलाकर इस पर डिस्कस करना चाहिए कि जो जरूरी है, जो किताबें जरूरी हैं, उसी को बच्चा ले जाए। ऐसा भी हो सकता है कि स्कूल वाले वीकली प्लान बना सकते हैं कि वीक में मंडे को क्या सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा और ट्यूसडे को क्या पढ़ाया जाएगा। उससे भी क्या होता है कि बच्चों का जो भारी भरकम वीक है वो कम हो सकता है। In my personal opinion, I would like to say that heavy school bags should be lightened according to daily needs। रोजमर्रा की जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बच्चों का जो बैग है वो लाइटन करना चाहिए। जैसा कि मैंने बताया था, वीकली प्लान हो। स्कूल्स should focus on the quality of education rather than the quantity of books। स्कूल को फोकस करना चाहिए, केवल बच्चों को किताबी कीड़ा नहीं बनाना है और केवल किताबी नॉलेज ही नहीं देनी है, केवल बुकिश नॉलेज ना दे। उन बच्चों में एक प्रकार की जो स्किल्स डेवलपमेंट है, क्वालिटी वाली जो एजुकेशन है, उस पर फोकस करना चाहिए। डिजिटल रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड, और स्कूलों के अंदर डिजिटल रिसोर्सेज का यूज किया जाना चाहिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो मोर। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि उन सारे बच्चों का मन की एक फायदा हो सके जो इस जीडी के लिए तैयारी कर रहे हैं। सब्सक्राइब दिस चैनल, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। प्रेस द बेल आइकॉन ताकि मेरा अगला वीडियो आपको जल्दी मिल सके। राइट योर कमेंट्स, अपना कमेंट जरूर लिखिए कि आपको किस टॉपिक के ऊपर जीडी का टॉपिक चाहिए। माय नेक्स्ट वीडियो इज कमिंग सून। थैंक्स अ लॉट एंड कीप स्माइलिंग।